अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक अल हबीब की ई स्टेटमेंट के लिए आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट में रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि आपने अपना ईमेल आईडी अपने अकाउंट में अपडेट किया हुआ है, लेकिन आपको स्टेटमेंट्स रिसीव नहीं हो रही है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं घर बैठे बैंक अल हबीब की वेबसाइट के ज़रिए। आइए हम सीखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे वेबसाइट पे विज़िट करने से पहले आपके पास जो प्री रिक्विजिट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास बैंक अल हबीब का अकाउंट होना चाहिए एक्टिव फॉर्म में, और उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपके बैंक के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसके अलावा आपका CNIC वैलिड होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर ना हुआ हो। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस चेंज हो चुका है या ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपने ब्रांच से पहले इसको अपडेट करेंगे। ये उन कस्टमर्स के लिए है जिनका ईमेल एड्रेस अकाउंट में ऑलरेडी अपडेटेड है, सिर्फ उनको स्टेटमेंट्स ईमेल पे रिसीव नहीं हो रही, तो वो विज़िट कर सकते हैं वेबसाइट पर, वहाँ से अपनी ई स्टेटमेंट की सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जनाब आपने जाना है बैंक अल हबीब की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, बैंक अल हबीब की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके पास पर्सनल बैंकिंग का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर आपने जाना है ई स्टेटमेंट फैसिलिटी में। ई स्टेटमेंट फैसिलिटी में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी। आपने इस स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। ठीक है जनाब, हम इस लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है जी, इस स्क्रीन पे आपसे कुछ चीज़ें मांगी हैं आपके अकाउंट के हवाले से। फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, आईडी टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे आपका CNIC है या स्मार्ट NIC है या नाइकॉप है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आईडी नंबर या NIC नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने NIC की इशूएंस डेट डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, और फिर आप सिंपली जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, और आपके पास एक OTP रिसीव हुआ होगा आपके मोबाइल नंबर पे भी और आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर भी। तो आपने सिंपली वो 6 डिजिट्स का जो OTP है वो आपने यहाँ इनपुट करना है, और देन उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको OTP रिसीव ना हो तो यहाँ पे रीसेंट OTP का एक ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। चले, हमने यहाँ OTP इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन खुलेगी, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मंथली चाह रहे हैं ई स्टेटमेंट कि आपको हर महीने के एंड में मिले, क्वार्टरली चाह रहे हैं। क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि आपको जो है वो 3 महीने के बाद मिले। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने बाद मिले, और ईयरली का मतलब होता है साल में पूरे साल की स्टेटमेंट एक साथ मिले। तो आपने इसमें से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। जब आप ऑप्शन को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो इट मीन्स कि आप ई स्टेटमेंट के लिए अपनी सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं। ठीक है, आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आएगा, ईमेल भी रिसीव होगी। वो फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के फॉर्मेट में आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा कि जनाब डेश साहब, आपका जो है वो हमने ई स्टेटमेंट सब्सक्राइब कर दिया है बैंक अल हबीब की डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए। ठीक है जनाब अली, और एक SMS रिसीव हो जाएगा जनाब कि आपका जो मंथली ई स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट है वो हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दी है। सो आई होप कि आपको वीडियो से जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। लास्ट में रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छी वीडियो में। खुदा हाफिज़।